जो ट्रकें पकड़ाई है उससे इस बात से मुझे एक जर्नलिस्ट के नाते लिंक जोड़ने में मुझे मदद मिली कि जो 370 हटने के बाद, तो यानी जो एक बड़ा बफर जोन या ग्रेटर एक इस्लामिक कश्मीर बनाने की वो पूरी तैयारी 1 बाय 1 चल रही है। इन्वेस्टमेंट लाना, बीफ स्टेट बनाना। इसमें एक और आप बात जोड़ दीजिए। एक बात, कश्मीर में पिछले 35 साल जिसको ये वहाबी मॉस्क बोलते हैं या रेडिकल मॉस्क, वो कितनी बनी है? क्या कोई कमीशन इन्होंने लगाया उस पर? जो वो मॉस्क बनी है जिनके मौलवियों को, आम कश्मीरी से अब बात करिए, वो कहते हैं कि जो हमारी पुरानी मस्जिदें थी उनके मौलवी अब छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको तनख्वाह देने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, या वो अपने आप को कंपीट ही नहीं कर पाते हैं जो वहाबी मस्जिदों में या जो मौलवी हैं जो उनको तनख्वाह मिलती है। इनकी नजरों के सामने ये है। क्या आपने कभी सुना है इन्होंने ये असेस करने की कोशिश की कि भाई ये पैसा आया, ये जो ये मस्जिदें बनी, ये कहाँ के पैसे से आई? वहां पे कौन इस वक्त मस्जिदों को चला रहा है? आपने कभी सुना? भाजपा का रूल था, आपने कभी सुना कि कोई ऐसा विश्लेषण आया है सामने? इन्होंने नहीं किया। देखिए, बीफ की बात तो अब साधारण बात बन गई। ये जो आपने बीफ की बात की है ना, अब तो लोगों को लगता है कि इनको करना। जब मोदी ने खुद बीफ को लेके राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के स्तर पे क्या कर सकता? नहीं, उसकी एक तो कोई माहौल बना रहा है, पूरा इस्लामिक माहौल बना दिया है उसने कश्मीर में। कश्मीर में देखिए, इस बात का वैल्यू है बहुत जबरदस्त कि भारत सरकार भी सोच रही है कि कश्मीर की इकोनॉमी मिडिल ईस्ट के साथ इंटीग्रेट हो, और वहां का जो अलगाववादी है वो भी सोच रहा है कि हमको जाए। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां के लोग भी समझ रहे हैं कि यार हमारे के बच्चों को मिडिल ईस्ट में पढ़ने के लिए जाने दो, और हम कहते हैं हम फैसिलिटेट कर देंगे। देखिए, जब जब 9/11 अटैक हुआ, 9/11 अटैक के बाद सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने एक ओपन पोजीशन ले ली कि भाई ये गलत हुआ है, अमेरिका का जो कुछ भी फॉर्मल जो पोजीशन थी। लेकिन 9/11 कमीशन ने जब काम किया, उन्होंने देखा कि भाई जिस गवर्नमेंट, इवन जो ये प्रिंस प्रेजेंटली है, इसके समय में उन्होंने कहा कि भाई वहां भी इसको, इस सारे ऑपरेशन को जो सपोर्ट मिला है वो जो विद इन द स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत से लोगों ने किया है। ये बात तो लिखित रूप से है सामने। उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है लोगों को। उन्होंने ये बात भी किया है, इस बात को भी कहा है कि किन सऊदी अरेबियन इंपॉर्टेंट लोगों को अमेरिका से जाने दिया गया, जबकि उनके बारे में शक था कि ये इन्वॉल्व है। अच्छा, अब मैं ये बात कह रहा हूं कि ये उस प्रिंस के सऊदी प्रिंस के टाइम पे हुआ जिसकी प्रतिबद्धता थी, जो पब्लिकली कहता है कि मैं अब इस एरिया में न तो अलकायदा को जिंदा रहने दूंगा, न तो आईएस को जिंदा रहने दूंगा। और उसका रीजन भी है क्योंकि अलकायदा और आईएस ने कहा कि ये काफिर है। उसको तकफीर के तहत उसको कहा कि इस गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना, ये मुसलमान गवर्नमेंट नहीं है। ये बात समझ में आती है? आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर को लेके क्या इन्होंने कभी ये असेस करने की कोशिश की कि भाई अगर सऊदी इन्फ्लुएंस अगर चेंज भी हो गया तब भी सऊदी एस्टैब्लिशमेंट जिसने यहाँ पे रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट किया वो अभी इंटैक्ट है। वो ग्लोबली एक कैंपेन चला रही है। अभी भी कहा जाता, अमेरिकन स्कॉलर्स ने और अमेरिकन जिन्होंने सऊदी अरेबिया पे काम किया, उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी भी इतना परसेंट money from the official sheikhs of Saudi Arabia, it goes to the separatist or the जिसको terrorist regimes। तो अगर इन्होंने ये समझा कि सऊदी अरेबिया का मान लीजिए प्रिंसिप चेंज भी हो गया, लेकिन वहां की एस्टैब्लिशमेंट चेंज नहीं होगी, उनके रिश्ते हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ और कश्मीर के मुसलमान के साथ बहुत समय से हैं। हमको ये बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बीच में से निकाल दिया। देखो हमने कमाल कर दिया, हम पाकिस्तान अब फैक्टर नहीं है कश्मीर में, पान इस्लामिज्म फैक्टर है कश्मीर में। तभी मैं आपको बोलता हूं कि इतना ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल पान इस्लामिज्म का किस तरीके का तरीका है जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करने का, इसको भी देखना है।
इसलिए जो आप बोल रहे हैं ये बातें प्रासंगिक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है। मैं इतना कहता हूं कि भाई जो ये बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, उसके विपरीत जो हो रहा है वो हमारी नजरों के सामने है। इसलिए हाँ। मुझे भी बहुत सी चीज, मैं तो इनकी जो, जब मैंने इनकी कम्युनिकेशन पॉलिसी देखी, ये इन्होंने सड़कें कैसे बनाई, इन्होंने रेलवे लिंक्स कैसे बनाए, उसमें मुझे लगता है कि इनका स्ट्रेटेजिक जो ट्रेडिशनल यहाँ पे सिक्योरिटी दृष्टिकोण था आर्मी के पास भी, उसने उनको सबको वायलेट करके इन्होंने एक ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के एक जो सिस्टम को, आजकल कहते हैं कि भाई अगर राजौरी पुंछ में टेररिस्ट कोई हमला करता है, वो कश्मीर के किसी भी बाग में इस तरह से भाग सकता है, कहने की बात नहीं, क्योंकि चारों ओर से कश्मीर के साथ लिंक करने वाली कम्युनिकेशन बनी है। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ जम्मू हैव बीन लिंक्ड विद द कश्मीर, मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर इन ए वे जो पहले कभी नहीं हुआ। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का बार बार कहना था कि आप जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को जम्मू के हिंदू मेजॉरिटी एरिया के साथ लिंक करो, वायबल कम्युनिकेशन बनाओ, ताकि उससे नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन हो जाए। इन्होंने ये नहीं किया। तो धन्यवाद, धन्यवाद सर। मुझे लगता है इस पर एक हम अलग एपिसोड आपका, खासकर ये जो एक ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर बनाने की ओर, और ये मुझे बार बार मुझे ये लग रहा है, और मेरा शिक्षक इस पे काम कर रहा है कि ये है, और जो आप लोग तो भौगोलिक रूप से देख रहे हैं, और मुझे उसी दिशा में यह जो पहलगांव का आतंकवादी घटना है, मुझे उस दिशा में एक कदम लग रहा है। और हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे संभावना है कि उस दिशा में, और इसलिए बहुत सारे लिंक हैं जो ओपन हैं, और इसको अगर जोड़ते हैं तो एक अलग तस्वीर दिखती है। तो आज आपका एक बात सिर्फ कहूंगा, उससे पहले आप समाप्त करें, मैं आपको एक कहूंगा कि भाई एक कॉमन बात है जो भाजपा के पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि ये जहां जहां पे भी हिंदू त्रासदी, हिंदू प्रोसिक्यूशन है, हिंदू पोलराइजेशन की पॉसिबिलिटी है, उससे फायदा लेने का इन्होंने हमेशा हमेशा कोशिश की। इसलिए कोई भी घटना जहां पे होती है ऐसी, इसमें इनकी नेचुरल रिएक्शन होती है, अब हिंदू को पोलराइज करके अपनी तरफ करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ये ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जो पहलगाम की टेररिज्म की घटना का मैसेज है, वो मैसेज इतना गहन है। भाजपा को बहुत कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेगी, हिंदू के मन में जो जिस शक जो अब एंटर कर चुका है उसको ठीक करने के लिए एंटी पाकिस्तान रिटोरिक को रख के ये शक है, ये दूर नहीं होगा। नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ बात करना हमेशा से जो है बहुत ही लग रहा है कि जो एक पूरा स्कॉलर, एक रिसर्च है, उसको हम लोग सुन रहे हैं, और हमेशा से गर्व की अनुभूति होती है आपको सुनना। इस पे हम लोग अगला जो है सर, एक ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के इश्यूज को एक अगला अलग से लेंगे, और बहुत जल्दी लेंगे, ताकि ये कंटिन्यूटी में लोगों को समझ में आए। और आपने सर इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः सर आपको सुनना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपको शुभ रात्रि सर, बहुत धन्यवाद। रात्रि, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय चुरंगू जी, और उनका कश्मीर पर अभी के समय वर्तमान में कश्मीर पर जिन लोगों का बेहतरीन अध्ययन है, उसमें से अजय चुरंगू जी हैं, और वो कश्मीर की त्रासदी को 90 के दशक में भोग कर पनून कश्मीर का एक गठन किया, संघ को बहुत नजदीक से देखा, और तब वो ये बात बोल रहे हैं। और जो मेरे मन में शंका है उसको उन्होंने एक तरह से बल भी दिया कि ये जो पहलगांव हुआ है, ये साधारण घटना नहीं है, ये एक बफर जोन, एक ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर की नींव रखी गई है, और इसमें सऊदी अरबिया और अमेरिका पार्टनर्स हैं। जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से सीआरपीएफ को हटाया गया वहां से, जिस तरह से पूरे एरिया को सिक्योरिटी भीन बनाया गया, जिस तरह से 19 तारीख को उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करने वाले थे और उद्घाटन ना करके वो सऊदी अरबिया जाते हैं, और जिस तरह से कश्मीर में 370 हटने के बाद अरब का निवेश धड़ाधड़ बढ़ता है, और जिस तरह से अरब के निवेश को भारत के अंदर लाने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव होता है, सरकार एक पार्टनर बनती है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये आज नहीं तो कल ये साबित होगा
और ये लिंक इतना खतरनाक है कि भारत के अंदर एक पूरा इस्लामिक कंट्री आकार ले रहा है और ये हिंदू नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन नहीं देखने वाले हिंदू ही सबसे पहले शिकार होते हैं, जो अपने नेता पर विश्वास कर लेते हैं कि टूरिज्म है, ये है, वो मारे जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने राजनीतिक गोटियों को और अपने आकाओं के हिसाब से अपनी राजनीतिक गोटियों को चलता है। इसलिए थोड़ा आँख कान खोले रखिए, बहुत कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रोज़ रात्रि 10 बजे आपके बीच लाइव में आया करूँगा, क्योंकि अभी घर पे काम चल रहा है, 3 बजे मैं उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन 3 बजे आपको बेहतरीन पॉडकास्ट और प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जो मैंने किए हैं, और वो आपको लगातार अभी मिल रहे हैं। अभी कई आपको शोज़ मिलने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया स्पीक्स डेली का एक ही मोटो है कि लेफ्ट राइट सीटर, जो सनातन और भारत के हित में है, उस लाइन पे हम बात करेंगे, और उस लाइन को यदि हम समझते हैं तो हम फिर देश और धर्म को बचा सकते हैं। अन्यथा क्षणभंगुर नेताओं के पीछे जाकर विचार और व्यक्ति और देश और धर्म सब क्षणभंगुर ही हो जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपकी रात्रि शुभ हो। आप सबको जय सिया राम।